Hello my dear students, how are you? I hope you must be doing very well. तो आओ शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। और आज का चैप्टर है चैप्टर 0.3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन और टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और ये वीडियो नंबर 1। अब सबसे पहले मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि स्पीड क्या है, फिर स्पीड कितनी तरह की है, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस तरह वेलोसिटी मैंने बताई थी, वो भी यूनिफॉर्म, वेरिएबल, देन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद टाइम। तो उस वो भी यूनिफॉर्म भी होती है, वेरिएबल भी और एवरेज भी और इंस्टेंटेनियस भी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज़ द first derivative of displacement with respect to time, and acceleration is the first derivative of velocity with respect to time or second derivative of displacement with respect to time। अब सबसे पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि what is uniform motion and non-uniform motion। The motion of a body is said to be uniform if its velocity or speed remains constant with the passage of time, that is if a body covers equal distances in equal intervals of time, then its motion is called uniform motion। And non-uniform motion is that in which the velocity of the body is different at different instants of time, and in such a motion the body covers unequal distances in equal intervals of time, however small these intervals may be। तो आज सबसे पहले अब हम देखते हैं कि जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि ये इक्वेशन जो मैंने ड्राइव करनी है दीज आर फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। और ऐसे मोशन को हम कह सकते हैं, एक तो हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरे कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। And in such a case the instantaneous acceleration of the body is equal to its uniform or constant acceleration। क्योंकि मैंने आपको बताया था what is instantaneous acceleration, the acceleration of a body at a particular instant or at a particular position, that is called instantaneous acceleration। और अगर acceleration uniform है तो इसका मतलब हर instant पे या हर position पे acceleration same रहती है। Suppose कर लो a body is moving with a uniform velocity acceleration of 2 meter per second square और मैं आपसे पूछूं what is its इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो आपने जवाब देना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म है, वो तो रहनी सेम है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल नॉट चेंज। सो जब जिस इंस्टेंट पे मर्जी आपने उसको देखना है इट विल रिमेन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो सिंबल्स हम यूज करेंगे इन द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आर, ये स्टैंडर्ड सिंबल है और ये हम इवन +2 में जाके या किसी और क्लास में भी इनको ऐसा सच हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपने इनका मीनिंग अच्छी तरह समझ लो। जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की उसको हम आम तौर पे U से डिनोट करते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे लिख देते हैं V0 या हम V के साथ ब्रैकेट में 0 लिख देते हैं। अब इसको कैसे पढ़ना है, इनिशियल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल 0, तो इसको भी हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल 0। और यहाँ पे भी ये v इंटू 0 नहीं है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 0। देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम डिनोट करते हैं आमतौर पे ए पे और कभी कभी स्मॉल f से भी कर लेते हैं, लेकिन हम इसको डिनोट करेंगे बाय स्मॉल a। देन इनिशियल पोजीशन कि जब पार्टिकल शुरू करता है तो कहाँ से शुरू करता है उसको उसकी इनिशियल पोजीशन कहते हैं, उसको हम x0 से डिनोट करते हैं या x के साथ ब्रैकेट में 0। दिस मीन्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल 0 एंड दिस आल्सो मीन्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0। देन पोजीशन एट एनी टाइम t दैट इज डिनोटेड बाय xt और x के साथ ब्रैकेट में t। then distance traveled by the body in time t that is denoted by either x or it is denoted by x। then velocity of the body at time t जिसको हम उसकी final velocity भी कह सकते हैं that is denoted by small v और v और ब्रैकेट में t। then
distance traveled by the body in the nth second is denoted by dnth. So these are the symbols which we use in the derivation of these equations. So जैसे मैंने आपको बताया ये स्टैंडर्ड सिंबल हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह याद कर लेना कि हर सिंबल का मीनिंग क्या है. Now we will derive the equation, first equation of motion, and that is v equal to u plus at. So पहली इक्वेशन हम डिराइव करते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी. इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी डैश टाइम रिलेशन. अब देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो आपने कहना है when a body is moving with uniform acceleration, we can derive different relations between initial velocity, final velocity, distance traveled by the body, etc. These equations are known as the equations of uniformly accelerated motion. और अब हम इनको डिराइव करेंगे. तो पहली इक्वेशन है v इक्वल u प्लस ए टी. इसको जैसे कि मैंने बताया यहाँ मैं v नॉट भी लिख सकता हूँ, या v ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता हूँ 0, या ऐसे लिख सकता हूँ. तो एग्जाम में अगर ऐसे भी लिखा है तो आपने इसका मतलब समझ जाना कि इसका मतलब वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल 0, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल 0, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हम डिनोट कर रहे हैं बाय स्मॉल u. नाउ सपोज ए बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u and is moving with uniform acceleration a. Let its velocity आफ्टर टाइम t और एट टाइम t, जिसको मैं कह सकता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो मान लो है v. अब देखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म, तो जैसे मैंने आपको बताया जब किसी बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो उसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उतनी ही होती है जितनी के उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको बताया था, इट इज dv बाई dt. दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. और क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू a. दैट मीन्स a इक्वल टू dv बाई dt. और यू कैन से दैट dv इक्वल टू a dt. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है वेलोसिटी और राइट साइड पे a तो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल है टाइम. नाउ वी हैव टू इंटेग्रेट दिस इक्वेशन, और इंटेग्रेट करने के लिए आई विल टेक द लिमिट्स. इस तरफ लूंगा मैं टाइम की लिमिट्स और इस तरफ लूंगा वेलोसिटी की लिमिट्स. नाउ एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0, दैट मीन्स इन द बिगिनिंग, जब बॉडी शुरू करती है उस वक्त t इक्वल टू 0 जब टाइम है तो उस वक्त वेलोसिटी है u, वेलोसिटी u. और जब टाइम हो गया t, एट टाइम t इक्वल टू t, वेलोसिटी मैंने मानी है v. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t टाइम पे होगी v. तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे मैं जब इंटेग्रेट करूंगा तो आई विल टेक द लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, और राइट साइड पे मैं लिमिट्स लूंगा टाइम की, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t. एंड देयरफॉर आई कैन से दैट इंटेग्रेटिंग इक्वेशन 1 बिटवीन दीज लिमिट्स आई गेट इंटेग्रल dv इक्वल टू इंटेग्रल a dt, and limits on left hand side are from u to v and on right hand side these are from 0 to t. अब मैंने एक वीडियो डाला था इंटेग्रेशन का, वो आपने दोबारा पढ़ लेना अच्छी तरह. उसमें मैंने बताया था कि जब कोई कांस्टेंट यहाँ पे हो तो उसको हम साइन ऑफ इंटेग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं. अब क्योंकि a जो है यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट, तो आई कैन टेक इट आउटसाइड द साइन ऑफ इंटेग्रेशन. सो a बार आ गया 0 to t dt, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा साथ कि बिकॉज a इज यूनिफॉर्म दैट इज कांस्टेंट. क्यों मैंने बाहर निकाला इसको? बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट. और यू कैन से दैट, अब देखिए
मैंने आपको बताया था कि इंटेग्रल डी एक्स इक्वल टू एक्स, इंटेग्रल डी टी इक्वल टू टी, इंटेग्रल डी वी इक्वल टू वी, इंटेग्रल डी एस इक्वल टू एस। तो ये इंटेग्रल डी वी है तो ये वी के बराबर आ गया। इसको डाला स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिख दिया लोअर लिमिट, यहाँ पे लिख दिया अपर। अब साइन ऑफ इंटेग्रेशन द्वारा नहीं लिखना क्योंकि वो फार्मूला लगा के यहाँ पे हम पहुंचे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू ए और डी टी का इंटेग्रल आ गया टी एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू टी। अब हम लिमिट्स पुट करते हैं। लेफ्ट साइड पे लिमिट्स हैं अपर लिमिट v, तो आपने याद रखना है कि जब लिमिट्स पुट करें तो पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, फिर डालते हैं हमेशा नेगेटिव साइन और फिर पुट करते हैं लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट v की है ये, तो v की जगह v आ गया, फिर मैंने डाला माइनस साइन और अब v की जगह आ गया u एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू a, ये तो है ही है। और t की अपर लिमिट t है तो इसका मतलब t की जगह मैंने t लिख देना है, फिर डालना है माइनस साइन, और अब t की जगह लोअर लिमिट 0 है तो यहां लिख दिया 0, तो ये बन गया इक्वल टू at। तो v माइनस यू इक्वल टू at एंड देयरफॉर नाउ आई विल टेक u टू द अदर साइड, सो आई गेट v इक्वल टू u प्लस at। सो दिस इज द velocity time relation. So that is how we can derive the velocity time relation. इसको कहते हैं कैलकुलस मेथड से हमने किया है। Now we will, इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 2। Now we will derive the equation, second equation of motion, and that equation is s equal to ut plus half at square. This is called distance time relation, s equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको? डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। नाउ लेट अस डिराइव दिस इक्वेशन। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज v, जो कि हमने निकाली है v इक्वल टू u प्लस at, और आपको पता है कि v इज इक्वल टू dx बाई dt, dx बाई डी टी। इसको मैं डी एस भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने क्यों x लिखा अभी आपको बताऊंगा। और यू कैन से दैट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स आ गया इक्वल टू वी डी टी, और v किसके बराबर है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यू कैन से दैट डी एक्स इक्वल टू v की जगह लिख दो u प्लस ए टी और साथ में आ गया डी टी। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, और देखो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है डिस्टेंस x, राइट साइड पे इनिशियल वेलोसिटी वो जितनी भी है, अगर बॉडी रेस्ट से शुरू करेगी तो u 0 हो गया। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, जो भी वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दैट इज कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या है? t, तो इसलिए यहां पे साथ में है dt। नाउ आई हैव टू टेक द लिमिट्स। तो मान लो शुरू में जो पोजीशन है पार्टिकल की वो ओरिजिन पे नहीं है, यानी कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। अगर तो पार्टिकल यहां से शुरू करता है तो मैं कहूंगा कि एट टाइम t इक्वल 0 x इक्वल टू 0, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं कि पार्टिकल यहां से शुरू करता है और ये डिस्टेंस x नॉट है, x 0, इसका मतलब है टाइम t इक्वल, यहां पे टाइम t इक्वल 0 है तो डिस्टेंस कितना वहां पे x 0। तो इसलिए मैं जो लिमिट्स लूंगा मैं कहता हूं एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू x नॉट, एंड एट टाइम t इक्वल टू t, एट टाइम t इक्वल टू t लेट x इक्वल टू x। तो इसका मतलब x की लिमिट्स लूंगा मैं फ्रॉम x 0 टू x, और टाइम की लिमिट्स लूंगा फ्रॉम 0 टू t। सो इंटेग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन दीज लिमिट्स वी गेट इंटेग्रल dx, इंटेग्रल dx बिटवीन द लिमिट्स x नॉट टू x इक्वल टू इंटेग्रल u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, और यहां पे आ गया dt, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू t, क्योंकि जब टाइम 0 है पोजीशन x नॉट है, जब टाइम t है पोजीशन x है। इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स ऑन द टू साइड्स। और यू कैन से दैट, अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, और इंटेग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारी टर्म्स हों और बीच में प्लस माइनस साइन हो तो हम
अलग अलग इंटेग्रेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा इंटेग्रल 0 टू टी यू डी टी और प्लस आ जाएगा इंटेग्रल 0 टू टी, ये प्लस साइन था प्लस लिख दिया, और ये दूसरी टर्म है ए टी, तो यहाँ पे आ गया ए टी डी टी। अब ये u कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, तो इंटेग्रल यहाँ पे आ गया डी टी, ये बाहर आ गया, और प्लस ए कांस्टेंट है तो ये साइन ऑफ इंटेग्रेशन के बाद आ गए, और यहाँ पे आ गया टी डी टी, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू टी हियर एंड 0 टू टी हियर, और यू कैन से दैट, अब देखिए ये इंटेग्रल डी एक्स इट विल बी एक्स, तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डालो, यहां पे लिखो लोअर लिमिट, यहां पे लिखो अपर लिमिट इक्वल टू यू, यहां पे आ जाएगा टी, डी टी का इंटेग्रल टी 0 टू टी प्लस आ गया ए, और यहां पे आ जाएगा, ये मैं कह सकता हूं टी रेज टू पावर 1 डी टी। अब इंटेग्रेशन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इंटेग्रल एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्रोवाइडेड एन इज नॉट इक्वल टू -1। आपने मेरा वो वीडियो देखना है ताकि फार्मूले अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। अब वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक्स की पावर एन है, यहाँ पे टी की पावर 1 है, तो एक्स प्लस पावर आ जाएगी एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगी टी रेज टू पावर 1 प्लस 1, वो 2 आ गया ओवर 1 प्लस 1 2, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू टी। अब मैं पुट करता हूं लिमिट्स। अब देखिए लेफ्ट साइड पे अपर लिमिट एक्स है तो अपर लिमिट एक्स लिख दिया, फिर डाला माइनस साइन और लोअर लिमिट है एक्स नॉट, और राइट साइड पे यहाँ पे u है ही है, अपर लिमिट है t, तो ब्रैकेट में यहाँ t लिखो, फिर माइनस साइन डाला, फिर लोअर लिमिट प्लस ये आ जाएगा a बाई 2, ये पहले लिख लो a बाई 2 क्योंकि 2 कांस्टेंट ही है, और अपर लिमिट t की है t क्योंकि स्क्वायर है, तो जब t की जगह t लिखेंगे तो यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जब t की जगह 0 लिखेंगे लोअर लिमिट तो 0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए बेटा जी, ये जो है x नॉट इट वॉज अ पोजिशन एट टाइम टी इक्वल टू 0, जैसे फिर मैं ये बनाता हूं एक्स एक्सिस, तो ये ओरिजिन है, पार्टिकल यहां से शुरू करता है, तो ये डिस्टेंस है x नॉट, टी टाइम के बाद वो यहां पहुंच गया और ये डिस्टेंस हो गया x। अगर मैं इस पॉइंट का नाम O रखूं, इसका नाम A रख लूं, इसका नाम B रख लूं, तो टी टाइम के बाद वो कहां से कहां गया, फ्रॉम ए टू बी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने किया ओ बी माइनस ओ ए, एंड व्हाट इज ओ बी, दैट इज एक्स, क्योंकि डिस्टेंस हम हमेशा मापते हैं फ्रॉम दी ओरिजिन, एंड व्हाट इज एक्स नॉट ओ ए, तो डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो किया एक्स माइनस एक्स नॉट, ये वाला डिस्टेंस, तो इसका नाम मैं अगर एस रख लूं, सो और यू कैन से दैट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो दैट इज द डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब देखिए कई बार मैंने इसलिए शुरू में जो लिमिट ली है x की वो 0 नहीं ली, x नॉट लिया, क्योंकि कई बार ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि मान लो मैं इसको राइट साइड पे ले जाता हूं तो आ जाएगा x इक्वल टू, ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, x नॉट प्लस आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो कई बार वो कहते हैं कि ये प्रूव करो, तो अगर ये चीज़ नहीं करी हो तो बच्चे सोचते हैं कि हमने तो ये फॉर्मूला किया है तो ये कहाँ से आ गया, लेकिन वो फ़र्क कुछ नहीं है, यहाँ पे लिमिट्स हमने डिस्टेंस की लेनी है फ्रॉम 0 टू s, और यहाँ पे लिमिट्स आ गई फ्रॉम x नॉट टू x। और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 0, तो अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूं और इस फार्मूले में यहां 0 पुट कर दूं, यहां पे 0 पुट करूंगा तो x आ जाएगा x नॉट प्लस u इंटू टी, और यहां पुट करूंगा तो आ जाएगा s इक्वल टू यू टी। अब देखिए डिस्टेंस इक्वल टू, अब ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि एक्सेलरेशन 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 है दैट मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0, दैट मीन चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करती, तो अब मैं इसको बोलूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम। सो रिमेंबर, if the velocity of the body is uniform, then the distance traveled by it in a given time is equal to the uniform velocity multiplied by time. That's all for today.
I hope you must have enjoyed my lecture. So please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon button so that whenever I put the videos you get the intimation and you can have benefit of these videos. Thank you very much.